जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए एक बार फिर। और सबसे बहुमूल्य चीज़ यह है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन एक ही है। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं या सुनते हैं परमेश्वर का वचन, तो ये हम जान ले कि परमेश्वर ही हमसे बातें करता है। आज हम ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, पास्टर डेविड हमारे साथ में है, जो परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन करेंगे। ये मत देखना कि हम दो यहाँ पर है, लेकिन ये जरूर आप देखना कि परमेश्वर का जो आत्मा है हम दोनों से बातें करता है, हमारे मन से, हमारे मनों में विचार लेकर आता है, हमारे शब्द को देता है, ताकि उन शब्दों के द्वारा हम सीख सके, जान सके और परमेश्वर का जो उपस्थिति है उसमें हम रह सके और जो पवित्र आत्मा का अगुवाई है उसके द्वारा हम चल सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमें चलना है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन में हमें चलना है, जो हमें, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक समय परमेश्वर का वचन ही के द्वारा जो रेवलेशन है, जो उसको जो बतलाता है हमें करने के लिए, वो परमेश्वर का वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले और फिर हम वचन में जाएंगे। आज के दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ज्ञान के आत्मा देने के लिए हमें, और हमारे ज्योतिर्मय करने के लिए हमारे बुद्धि परमेश्वर, और उसके द्वारा जो वचन है उसके द्वारा हम आज सीखेंगे परमेश्वर, जो अपने वचन के द्वारा हमें सिखलाते हो कि किस तरह से हमें अपने जीवन में सफलता का जीवन जीना है। तो धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई रहे, और जो भी लोग सुनेंगे परमेश्वर, ये वचन उन जैसे वो सुनेंगे उनके शरीर के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए ये चंगाई का कार्य करेगा, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। तो जैसे पिछले सप्ताह हम लोगों ने बातें कर रहे थे, पिछले कुछ हफ्ते से, और जो हमारा जो विषय है वो वही विषय में आज हम बातें करेंगे, और वह है वचन मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान है। तो ये दर्शाता है, जो हम विषय में बातें कर रहे हैं, जो पास्टर डेविड अभी हम लोग को कुछ और बतलाएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञान है, यानी कि वचन ही के द्वारा हम परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं। तो जैसे हम हर एक समय पढ़ता है प्रकाशित ज्ञान के इंजील से 1 और 3 में जो लिखा है उसे हम फिर पढ़ना चाहेंगे पास्टर डेविड। तो यहाँ पर कहता है कि धन्य है वे जो भविष्यवाणी की, याद रखना क्या कहता है, सुनिए अच्छी तरह से, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट आता है। ये हम देखते हैं कि जो अंत समय का है, समय आ गया है, निकट आता है इस मसीह को लौटने के लिए, और हमें वचन में रहना है। ये नहीं कि कब वो आएगा, ये जानना है कि क्या आज हम तैयार है। पादरी साहब, क्या आज हम तैयार है परमेश्वर अगर यीशु मसीह आज लौट गया, क्या हम तैयार है कि नहीं? तो हमें तैयार रहना है। तो और ये याद रखना कि धन्य है वे, जो कहता है कि धन्य है वे जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को सुनता है, जो वचन को मानते हैं, और जो वचन पर चलते हैं या वचन पर कार्य करते हैं। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि आज का विषय जो है वो उसी में हम लोग देखना है। तो पहला हमने सीखा था कि सबसे पहले हमने सीखा कि परमेश्वर वचन के माध्यम से कार्य करता है। परमेश्वर अगर कुछ भी करता है, हम लोग सीखते थे कि वो अपने वचन के माध्यम से कार्य करता है। फिर दूसरा हमने सीखा वचन के विरोध शैतान की लड़ाई। तो अगर इन बातों को आप सुन रहे हो, तो इसे नहीं सुना तो जरूर आप जाकर फिर जो 3 और इसके विषय में जो मैसेज है उसे जरूर आप सुनना और जानना कि किस तरह से शैतान जो वचन के विरोध में आता है। फिर तीसरा हमने देखा था कि हमने सीखा कि सुधार कार्य में वचन का स्थान, यानी कि जब सुधार कार्य हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, तो वचन किस स्थान पर थे। फिर चौथा हमने सीखा सुधार कार्य के विरोध शैतान की लड़ाई। तो हर एक समय शैतान जब भी कुछ होता है, परमेश्वर के वचन से लोग सीखते हैं तो उसके विरोध में आता है। फिर पांचवा हमने सीखा मानसिक सम्मति और उसकी उत्पत्ति, यानी कि जो मानसिक
सहमति। मानसिक सहमति क्या है? जो हम हृदय से नहीं विश्वास करते हैं लेकिन अपने मन से विचार लेकर आते हैं या विश्वास करते हैं, और वो किस प्रकार से वो उसका उत्पन्न हुआ, तो वो भी आप देख सकते हो, जाकर सुन सकते हो। लेकिन आज का जो विषय है, जो हम लोग जाएंगे, देखेंगे या सीखेंगे, और वह है मानसिक सहमति के तुलना में विश्वास। मानसिक सहमति और उसके तुलना में विश्वास के विषय में आज हम सीखेंगे। तो मैं दो बातें करूंगा, फिर पादरी को दूंगा जो फिर आगे वो सिखलाएगा। पहला तो ये है कि विश्वास वचन पर कार्य करता है। मैं इसके अनुवाद नहीं करूंगा, लेकिन हम बाद में अनुवाद करेंगे। लेकिन ये याद रखना, विश्वास वचन पर कार्य करता है। विश्वास करने का अर्थ निडर होकर वचन पर कार्य करना। आमीन। तो पादरी साहब, अगर आप बढ़ सकते हो, हम लोग के बतला सकते हो कि मानसिक सहमति की तुलना में विश्वास के विषय में सीखेंगे। सही पादरी, जिसे इस विषय में हम बातें करते आए हैं और कुछ और भी आज जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं जी। तो जैसे आपने कुछ शब्द कहा है कि जो वचन है उसका स्तर जो है वो कितना गहरा और कहाँ तक है जी। और जैसे इस विषय पर आज हम पहुँचे हैं, जो मानसिक विषय है जो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है पादरी। कि जैसे बाइबल शब्दों में मानसिक स्कृति एक ऐसा रूप है जिसमें किसी विश्वास या अवधारण को मानने का एक रूप दिखाता है। और जो विश्वास हम कहते हैं, जो वास्तविक विश्वास या व्यक्तिगत संपूर्ण के बिना होता है। जो हमारे पास विश्वास नहीं रहेगा तो हम वचन को लेकर करेंगे क्या? और इसी तरह से इसमें समझाया जाता है कि एक विचार या शास्त्र की सच्चाई को मानने के लिए मानसिक रूप से स्वीकृति किया जाता है, लेकिन यह उसे अपने हृदय, विचार या कार्यों पर असर नहीं करने देता। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें पादरी कि कोई व्यक्ति परमेश्वर या यीशु के विश्वासों को मानसिक रूप से स्वीकृति कर सकता है, लेकिन उन्हें वास्तविकता रूप में मानने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए अगर हम आगे इसमें देखेंगे कि बिना परमेश्वर के साथ या उसकी शिक्षाओं को लेकर हम उसके वचनों के आधार को नहीं मान सकते। और फिर बाइबल शिक्षाओं में बहुत तरह से हमें बतलाता है कि मानसिक स्थिति को अक्सर वास्तविक विश्वास या विचार के साथ तुलना किया जाता है, जो पश्चाताप और आंतरिक व्यक्ति के साथ होता है। सच्चा विश्वास न केवल मानसिक रूप से सच्चाई को मानने का अर्थ होता है, बल्कि परमेश्वर में विश्वास करने और उसके इच्छा अनुसार हर एक कार्य को करने और उसके नियमों को मानने में हम उसके वचनों के साथ चल सकते हैं। और जब हम उसके वचनों के साथ चल सकते हैं पादरी, तो हम इसके विषय में और कहेंगे कि विश्वास वचन पर ही किया जा सकता है। आमीन। जब हमारे पास ये जो किताब है, इसमें जो शब्द है वो वचन है, अगर हम इसको मानेंगे नहीं और इसके विषय में जानेंगे नहीं, तो हम किस रूप से इस पर विश्वास करेंगे? हम सिर्फ कहने को है कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास एक भी शब्द इसमें का इस पुस्तक में है जिसके विषय में हम दूसरों से बात कर सकते हैं या मेल मिलाप कर सकते हैं? जब हमारे पास पवित्र शास्त्र का शब्द रहेगा तब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। इसी तरह से विश्वास वचन पर किया ही जा सकता है पादरी, क्योंकि विश्वास करना निर्भय होकर वचन जो है उसका कार्य करता है। और जब विश्वास है तो मानसिक स्थिति इस तथ्य को सहायता देती है कि बाइबल सत्य है। सही। लेकिन यह कार्रवाई से रहित है। शायद कुछ दृष्टांत इसे हम अगर कहें पादरी कि अगर एक व्यक्ति विश्वासी है, वो जानता है कि वो विश्वासी है, जो वास्तव में विश्वास करता है। सही। नीलम कहता है, मुझे विश्वास है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। हम हर एक जो विश्वासी है वो जानता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा।
उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में लेता है और उसे अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार भी करता है। इसलिए मैं बचाया गया, एक विश्वासी का ये कहना है कि हर एक तरह से वो मानता है, क्योंकि उसका वचन, जैसे अगर हम रोमियो 10:9 और 10 ऐसा घोषित करता है, वह अंगीकार करता है कि अपने भीतर साक्षी को ग्रहण करने से पहले वह बचा लिया गया। वह वचन को परमेश्वर मानता है, इसलिए वह अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना निडरता से कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। Amen. वह साहसपूर्ण वचन को अपना अंगीकार करता है। ऐसा कोई विश्वास नहीं जिसका परिणाम स्वीकारित ना हो। Amen. जैसे अगर हम इसके विषय में पादरी से और जी कहें, अगर जैसे हम विश्वासी कहते हैं अपने आप को, और एक विश्वासी के लिए वचन कितना महत्वपूर्ण उसके जीवन में रखता है। अगर हम सिर्फ कहें कि हम विश्वासी हैं और वचन को जानते हैं, वचन को लेकर चलते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मरा, फिर हमारे लिए जी उठा और हमें हर एक तरह से छुटकारा दिया, लेकिन हमारे पास क्या पवित्र शास्त्र का वचन है, या हम सिर्फ उसे कहते हैं? सिर्फ कहने से हम कुछ नहीं कर सकते पादरी साहब, जब तक हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं। हर एक शब्द के द्वारा हम अपने हर एक कार्य को कर सकते हैं। शब्द ही से हम चंगाई भी पा सकते हैं। तो आप ये कह रहे हो पादरी साहब, अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो अगर हम बाइबल धर्मशास्त्र के बाहर कुछ कहे वो मेरे लिए लाभ नहीं होगा। इसलिए जो भी कुछ हमें कहना है, जो भी कुछ हमें करना है, तो बाइबल धर्मशास्त्र के द्वारा ही करना है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं पादरी, आपने कहा जो मानसिक जैसे विश्वास के विषय में आप कह रहे हो, विश्वास हुआ है, जैसे आपने कहा कि विश्वास जो वचन को पढ़ता है और वचन को बोलता है और वचन को वही वचन पर कार्य करता है, यानी कि जो वचन कहता है। जैसे आपने कहा रोमियो की किताब में 10 और 9 से अगर 10 ले हम देखें तो कहता है कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, मुंह से यानी कि बोलकर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना चाहिए। बहुत बड़ा शब्द है, धार्मिकता के लिए तुम्हें मन से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यानी कि हमें उसे सुनना है। जैसे धर्मशास्त्र अगर ये रोमियो की किताब में भी कहता है 10 और 17 में कि विश्वास सुनने से आता है, यानी कि हमें सुनना है परमेश्वर का वचन, और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो विश्वास आता है, वही वचन को हम अपने मन से मन में या मन से विश्वास करते हैं तो वो धार्मिकता कहलाता है। लेकिन उद्धार पाने के लिए कहता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना चाहिए। ये विश्वास जो है पादरी, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा पास बहुत बड़ा विश्वास है, इतना बड़ा विश्वास है, ये है वो है, लेकिन हम जब उसके जीवन देखते हैं, मसीह का विषय, मसीह लोगों के विषय में बातें करते हैं, तो जीवन से दिखलाता नहीं है कि इस पर विश्वास है। क्योंकि अगर थोड़ा सा कुछ होता है तो बिना परमेश्वर का वचन बोले हुए और कुछ कहता है, लेकिन विश्वास यह कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें मन से विश्वास करना है कि वो क्या कहता है, और फिर मुंह से अंगीकार करना है और फिर उस पे चलना है। वही जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति जो रहता है वो सुनकर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, फिर उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, अंगीकार किया, फिर वो व्यक्ति जाकर उसी तरह से जीवन बिताता है। यानी कि आज मैंने यीशु मसीह को अपना लिया, मैं नया विश्वासी बन गया, मैं नए सिरे से जन्म ले लिया, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया, उस तरह से अपना जीवन को बिताता है। पादरी साहब, अगर आपसे अगर पूछे या कोई भी विश्वासी से पूछे, अगर हम लोग जिस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया था, क्या उसे कुछ महसूस हुआ? तो मैं बहुत से लोगों को अगर बताऊं तो कुछ नहीं महसूस हुआ, क्योंकि कोई कहता है कि मुझे डिफरेंट लगा या गर्म लगा या कुछ लगा, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ नहीं हुआ, कुछ महसूस नहीं हुआ। क्योंकि पादरी कुछ ऐसा है उसमें कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को महसूस हुआ ही नहीं। ये सही भी हो सकता है, क्योंकि
वे लोग अपने हृदय से स्वीकार नहीं किया। नहीं, ये सुनना, ये क्या कहता है कि जो महसूस, इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो विश्वास है उसे महसूस नहीं करना है, उसे विश्वास करना है कि वचन ये कहता है और वही होने वाला है। तो वो महसूस नहीं किया, लेकिन उसने अंगीकार किया, उसने विश्वास किया, मुख से कहा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वो उसी तरह से अब जीवन बिताने लगा, क्योंकि उसका जो आत्मा था, मन नहीं, शरीर नहीं, लेकिन आत्मा नए सिरे से जन्म ले लिया। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है कि जब हम लोग बाद में देखेंगे पादरी, जो 2 कोरिन्थियंस 5:17 में कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नए सृष्टि हो गया है। तो वो हमें विश्वास कर कर उसी प्रकार से चलना है, वो ये दर्शाता है। तो यह है, जैसे आपने कहा अंत में, कोई विश्वास ही नहीं जिसका जो अंतिम परिणाम है बोलना या कहना, कहते हैं। सही पादरी, जैसे आपने कहा कि जो विश्वास करता है अपने अंदर रखता है जी, और उस पर चलना कितना जरूरी है, राइट, तभी वो अपने जो अंदर का रूप है वो बदल सकता है। और उसी तरह से वो अग्निकार भी कर सकता है कि यीशु मुझ में है और मैं यीशु में हूँ। यीशु मृतकों में से जी उठा मेरे लिए। हमें अग्निकार करना है और वचन को लेकर चलना है जो वो कहता है। हाँ, विश्वास जो है वो प्रकट करता है कि वचन क्या है जी। और जो अगर हम मानसिक सृष्टि स्वीकृति को देखें तो बाइबल तो सत्य है जी, उसमें कोई मिलावट नहीं। इस बात से हमें सहमत होना है कि जो हम कहते हैं वो हमारे लिए क्या लाभ लाता है। और जब हम उसको मानेंगे पादरी, तो हमें विश्वास है कि जो सच्चा विश्वासी है, जो सच्चा विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, वो निर्भर होकर बिना किसी संकेत के परमेश्वर पर विश्वास रखेगा। आमीन। और जब विश्वास रखेगा तो हमें ये भी हम जानते हैं, क्योंकि भावनाओं पर परवाह किए बिना वो जानता है कि वचन जो है वो टूट नहीं सकता। और जब हम इस वचन पर चलेंगे तो हमें विश्वास है, जैसे आपने कहा कि हर एक शब्द को लेकर अगर हम चले एक विश्वासी है के रूप में, तो हमारा जीवन बदल सकता है। और जैसे मैंने कहा कि जो विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो जो वचन में लिखा है उस पर वो कार्य करेगा, वो विश्वास है। लेकिन जो मानसिक तरह से विश्वास करते हैं, राइट, सहमति देते हैं, मानसिक सहमति देते हैं, जो जिसे अंग्रेजी में कहता है मेंटल असेंट, तो वो व्यक्ति भी वही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मरा, मुर्दों में से जी उठा, वो कहेगा और अंगीकार करेंगे। लेकिन वो ये कहेगा कि मुझे में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखता है, मुझ में किसी तरह मुझे विश्वास नहीं हो। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन वो बदलाव को नहीं देखा। जैसे मैंने कहा कि जब तक वो महसूस ही नहीं किया तो उसको कहता कि नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि धर्मशास्त्र सत्य है, लेकिन वो मेरे लिए होता नहीं है। तो उसी वो अंतर हो जाता है जो मानसिक सहमति करता है और विश्वास करता है। सही है पादरी, मानसिक, जैसे आपने कहा, मानसिक जो विश्वास करता है, मानसिक स्वीकृति करने वाला सिर्फ सहमति रखता है जी, और परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने की अवधारण नहीं रखता। इसलिए वो हर एक जगह अपने आप को विपत्ति में लाता है। क्योंकि विश्वास जो है, मैं मानता हूं कि मसीह, अगर हम कहें कि जैसे किसी ने कहा कि मैं मानता हूं कि मसीह मृतकों में से जी उठा, ये तो सही है, और मैं उसे अपना उद्धारकर्ता मानता हूं और उसे अपने प्रभु के रूप में भी स्वीकार करता हूं। तो इसलिए मैं बच गया हूं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रोमियो 10 में लिखा है कि उसका वचन क्या कहता है। तो और ये भी है पादरी, जैसे मानसिक स्वीकृति के विषय में अगर हम कहें तो हम जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, वो सिर्फ परमेश्वर ही के, जैसे और कोई दूसरा उसके विषय में नहीं कह सकता। और ये भी हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और बहुत समय से बचने, और जैसे अगर मैं कहूँ कि बहुत समय से मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ,
मैं वचन को लेकर चलता हूँ और बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा भी, लेकिन मैं बच नहीं पाया। पाया। वो है जो पादरी, अगर हम कहें तो वो एक, अगर अंग्रेजी में अगर कुछ कहें तो वो मेंटल असेंट जिसे हम कहते हैं पादरी। क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम उस शब्द को लेकर चलेंगे ही नहीं, क्योंकि विश्वास उसकी धारियों का कारण है, जिसे हम कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से चंगे। हम चंगे हैं। किस लिए? क्योंकि हम विश्वास करते हैं। हम क्यों विश्वास करते हैं? कि वो वचन है, वो लिखा हुआ वचन है जो कभी टल नहीं सकता। और फिर बीमारी उसके शरीर में प्रकट हो सकती है, फिर भी वह उस वचन पर चल रहा है, जो यह घोषणा करता है कि उसकी धारियों के कारण वह चंगे हैं। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है। जो वचन पर चलता है वो विश्वास करता है। इसीलिए हम यही कहेंगे पादरी, हर एक सुनने वाले से, हर एक विश्वासियों के से, कि परमेश्वर का जो वचन है उसे किस तरह से हमें अपने अंदर लेकर चलना है। सिर्फ कहने से नहीं, उसे जैसे आपने कहा उसको मानने से लेकर चलना है, उस पर विश्वास करने से, तभी हम वचन के लिए काम कर सकते हैं। और वचन पर जब हम चलेंगे पादरी, तो हमें विश्वास है कि किसी भी तरह की जो मानसिक, कुछ भी मानसिक आरोप हमारे ऊपर रख सकता है या कुछ भी नहीं, तो किसी भी तरह की मानसिक आरोप हमारे ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है और उस वचन को लेकर हम विश्वास से मानते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है। सही है पादरी, क्योंकि जैसे आपने उदाहरण को दिया कि अगर कोई कहता है कि बीमार है, कोई कहता है और वो कहता है कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हुआ हूँ, वो शरीर में अगर दिखाएगा नहीं या वो शरीर में उत्पन्न नहीं होता है चंगाई, लेकिन वो वचन पर निर्भर रहता है, वचन पर स्थिर रहता है, क्योंकि वो वचन को देखता है, ना तो अपने बीमारी को देखता है। इसी बहुत समय लोग कहते हैं कि ओ मुझे प्रार्थना किया, देखो मानसिक जो सहमति के लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे प्रार्थना किया लेकिन मैं चंगाई को नहीं प्राप्त किया, तो वो उसका विश्वास जो था वो हृदय में से नहीं आया, या हम ये कह सकते हैं कि उसका विश्वास जो वचन में था वो स्थिर नहीं था, क्योंकि उसने विश्वास सिर्फ अपने मन से किया, जिसे मानसिक सहमति कहते हैं, उसके द्वारा उसने किया। इसलिए जब वो देखता नहीं तो वो विश्वास ही नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर उस प्रकार से कार्य नहीं करता है। विश्वास वो है जो तुम वचन कहता है, वो दिखेगा नहीं लेकिन वो है। तो वो जो व्यक्ति जो विश्वास करता है वो इस प्रकार से कहेगा, जैसे मैंने पढ़ा था पादरी साहब, कि जैसे वो ये कहेगा कि मैं नए सिरे से जन्म ले लिया। दूसरा कुरिन्थियों के किताब 5:17 में कहता है कि मैंने नए सिरे से जन्म ले लिया, पुरानी बातें बीत गई, अब सब देखो नया हो गया। फिर वो कहेगा कि जो वहीं पर मिलता है 5:21 में कहता है कि जो पाप से अज्ञान थे उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यानी कि अब हम ये कहेंगे कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना, मैं तो धार्मिक व्यक्ति हो गया। क्यों? अपने द्वारा से नहीं, मैं अपने कारण, यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया। फिर वो कहेगा रोमियो के किताब में जैसे कहता है कि 8:17 में, और यदि संतान है तो वारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिश है। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ले लिया तो प्रभु यीशु मसीह संतान हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर का संतान हुआ। तो अगर प्रभु यीशु मसीह का जो वारिस, जो परमेश्वर का जो वारिस बना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग भी वारिस बन गया। आमीन। तो 2 वचन और पढ़ दूं, क्योंकि ये जो विश्वास करने वाले कहेंगे कि जॉन के किताब में 16:23-24 में कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना, यीशु कहता है कि मुझसे तुम कुछ नहीं पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो अब पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और फिलिपियंस की किताब 4:19 में पढ़ रही है, इस प्रकार से कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन से के अनुसार जो महिमा से प्रभु मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा।
ये विश्वासी लोग कहेंगे जो दिल से विश्वास किया, परमेश्वर का वचन में रहेंगे, कहेंगे कि यही है, यही सत्य है, हुआ या नहीं हुआ लेकिन सत्य ये है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ पादरी साहब, जितने सुनने वाले जरूर ये दो चीजों को जो डिफरेंशिएट किया होगा कि एक व्यक्ति जो मानसिक सहमति से अपना जीवन बिताता है और एक व्यक्ति जो विश्वास से अपना जीवन बिताता है। और हम लोग हर एक समय इन दोनों में ये अंतर देंगे, जो मानसिक सहमति से अपने जीवन को बिताता है, जैसे कहता नहीं कि वो अपना घर रेत में बनाया है, जो हवा पानी आता है वो गिरता है, लेकिन जो विश्वास में परमेश्वर का वचन में निडर होकर बनाया है तो वो उस चट्टान में अपना घर को बनाया, आंधी आता तूफान आता है वो गिरेगा नहीं। तो मैं प्रार्थना करूं पादरी साहब और समाप्त करूं, फिर अगले सप्ताह हम लोग जरूर देखेंगे। और दयावंत परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी आशीष, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके ज्ञान के लिए, जिसके द्वारा आज हम ये सीख सके कि हमें आपके वचन में निडर होकर विश्वास करना है और उस पर कार्य करना है। और जब हम अपने कदम को उठाएंगे, आपका वचन हमारे जीवन में, हर एक सुनने वाले के जीवन में वो पूरा होगा। यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.